फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इससे पहले हम देख चुके हैं, सिंगुलर आई और उसकी मुख्तलिफ शक्लें। अभी हम देखेंगे कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू और उसकी वेरियस वेराइटीज, उसकी वेरियस फॉर्म्स जो हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, वो कौन सी हैं। यू आपके लिए, मैंने आपको कुछ कहना हो तो मैं कहना हूं कि यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड राइट द नोट्स। अगेन इसमें भी मुझे ये ख्याल आया कि आप लिखें, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। यू मस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। सो यू सब्जेक्ट की पोजीशन पे, जैसे आई सब्जेक्ट की पोजीशन पे है फर्स्ट पर्सन नाउन, इस तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी है। आप यू के साथ, उर्दू में तो फर्क है ना, उर्दू में से डिफरेंट है। आप यूज कर सकते हैं ज्यादा लोगों के लिए, और एक हो तो उसे हम तुम या तू भी कह सकते हैं। किसी मतलब तरीके से किसी से बात करनी हो तो फिर हम आप यूज करते हैं बड़ों के लिए। बड़ों के लिए तो तू तुम नहीं ना करते, यस, मैनर्स होने चाहिए। अच्छा, तो बात कर रहे थे यू की, कि यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। इसकी पोजेसिव फॉर्म वही नहीं है, वो यूर है, लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई की क्या है, मी, यू की यू ही है, ठीक है। मसलन यू रोट अ लेटर, सब्जेक्ट है, और अगर मैं कहूं लेटर सज्जाद ने आपको लिखा तो मैं कहूंगा सज्जाद रोट अ लेटर टू यू, या सज्जाद रोट यू अ लेटर। समझ आई बात। तो इसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स एक ही हैं। पोजेसिव फॉर्म है योर, जैसे माई है ना, इस तरह इसकी पोजेसिव फॉर्म है योर। और दूसरी जैसे माई की क्या है, याद आया, माइन, यस। बिल्कुल इसी तरह यू की जो दूसरी फॉर्म है पोजेसिव, वो योर्स है, एस के साथ। जैसे मैं कहना चाहूं दिस इज योर हाउस, या कहूं दिस हाउस इज योर्स। अब थोड़ी सी इसमें इजाफा करता चलूं कि एक अपॉस्ट्रोफी एस के साथ भी लगाया जाता है योर्स, ठीक है। ये गलत होता है। अपॉस्ट्रोफी एस के साथ जैसे हम लिखते हैं ना योर्स सिंसियरली, तो वो गलत है। अपॉस्ट्रोफी एस के साथ अगर हम लिखें, तो अगर आपने योर्स सिंसियरली लेटर के एंड पे योर्स ट्रूली लिखना हो तो दैट इज ऑलवेज विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी, वो हमेशा अपॉस्ट्रोफी के बगैर होता है। अच्छा, एक और भी इसके साथ कंफ्यूजन है यूर के साथ, वो क्या है, यू आर। यू आर समटाइम रिटन फॉर्म में आपको लिखा हुआ नजर आएगा, बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं, यू अपॉस्ट्रोफी आर ई, तो ये जल्दी में यू आर बन जाता है। यू आर लिख, किसी को कहना यू आर अ बैंक ऑफिसर, यू आर अ बैंक ऑफिसर, तो वो जल्दी यानी लिखने में आप कर सकते हैं यू अपॉस्ट्रोफी और आर ई, यू आर। तो वो यू आर भी फर्क है, यूर और चीज है और योर्स और चीज है। और योर्स जो है वो पोजेसिव फॉर्म है, यूर की तरह इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, दिस इज योर हाउस, दिस हाउस इज योर्स। इसके अलावा इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म का भी आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव याद है ना क्या होती है, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन की, याद है? याद कीजिए जरा, रिकॉल कीजिए अपने दिमाग में। यू और योर की रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी योर सेल्फ। जैसे आई माई और माई सेल्फ है, इसी तरह इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म है योर सेल्फ। ये अगर एक के लिए आप यूज करेंगे तो आप योर सेल्फ यूज करेंगे, जैसे कहेंगे कि एम्फसाइज करने की है, आप ही ने मुझे बताया था, यू टोल्ड मी योर सेल्फ, यू टोल्ड मी योर सेल्फ, ठीक है। अगर ज्यादा हो, अगर यू जो है वो ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो तो उसकी प्लूरल फॉर्म है, वो योर सेल्फ नहीं होती, वो योर सेल्व्स होती है। सिंगुलर प्लूरल हमने जब किए थे तो आपको बताया था कि जिन वर्ड्स के एंड पे एफ आता है ना, याद आया कुछ? हाँ, तो जिन लफ्जों के एंड पे एफ होता है नाउन्स के, उनके साथ जब हम उनको प्लूरल करते हैं तो वो VES बन जाता है। तो इसी तरह योर सेल्व्स होता है अगर ज्यादा लोगों के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन आपने यूज करना हो,
ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। यू पोजेसिव है या क्या है बताइए? हाँ, पोजेसिव नहीं है, यहां पे क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है। वेरी गुड, यही मैं चाहता हूं कि आप अटेंशन के साथ बैठा करें और तवज्जो के साथ सुना करें। अगली एग्जाम्पल देखिए, यू फॉरगॉट योर स्कार्फ एट द स्टोर। यू फॉरगॉट योर स्कार्फ, कौन कौन सी दो शक्लें यूज हुई हैं? यू और यूर, सब्जेक्टिव और पोजेसिव। वंडरफुल। तीसरी एग्जाम्पल, आर यू वेयरिंग योर वॉच टुडे? आर यू वेयरिंग, आर यू वेयरिंग, यू सब्जेक्ट पोजीशन पे आया है तो सब्जेक्टिव फॉर्म है। और फिर आगे योर वॉच, पोजेसिव फॉर्म है। और फिर यू सेड इट योरसेल्फ। क्या समझ में आई बात? क्या ये एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है? क्या आवाज आई? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, दिस इज एम्फेटिक। तुमने कहा, तुमने खुद कहा, यू सेड इट योरसेल्फ। और फिर इससे अगली एग्जांपल देखिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यहां पे केयर ऑफ योरसेल्फ, किसका ख्याल रखना है? अपने आप का। तो यहां पे ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है इसकी। मजीद एग्जांपल्स देखिए इनकरेक्ट की, जो इसमें गलती आप कर देते हैं जनरली स्टूडेंट्स, आपसे मतलब आप सब स्टूडेंट्स, आमतौर पे गलती तो होती है ना, ह्यूमन एरर इज ऑलवेज पॉसिबल, तो इंसान है ही खता का पुतला। देखिए, दिस पेंटिंग ऑफ योर्स नाइस, अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी के साथ योर्स लगाया गया, विच इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए? अपॉस्ट्रोफी के बगैर होना चाहिए। दिस पेंटिंग ऑफ योर्स इज नाइस। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखी। सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यू की, जल्दी से रिवाइज कीजिए। यू सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है? यू। पोजेसिव क्या है? योर और योर्स। और एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव क्या है? योरसेल्फ, और उसका प्लूरल भी हो सकता है, वो क्या है? योरसेल्व्स।